We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरे सहयोगी राहुल डबास इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, कौन जीतता है इस जंग को, किसकी सैन्य क्षमता है, वो हम देख रहे हैं। हम वो तस्वीर भी देख रहे हैं जो मिडनाइट अटैक की आती है। ईरान बैक टू बैक मिसाइल अटैक कर रहा है। ईरान और इजराइल दोनों के हमले करने के जो मेथड हैं वो बिल्कुल अलग हैं। इसे कैसे देख रहे हैं अभी आप? देखिए, नैरेटिव का वॉरफेयर है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर सिचुएशन है। हमने ऑप सिंदूर में भी इसी तरह के हालात देखे थे। सबसे पहले नैरेटिव का जिक्र करते हैं। कल जब सुबह 7 बजे भारतीय समय के अनुसार हमला किया गया था न्यूक्लियर साइट्स पर, वो वाला दिन शुक्रवार था, यानी जुम्मे का दिन, जो आमतौर पर शिया सुन्नी मुस्लिम समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसका जो पलटवार किया गया ईरान के द्वारा, वो रात के समय किया गया, रात लगभग 2 बजे के आसपास, जो शनिवार का दिन हो जाता है, जिसे हिब्रू भाषा में शाबाद शलोम कहा जाता है। शनिवार का दिन यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, पवित्र होता है। तो इस लिहाज से देखिए, जब जॉर्डन में एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया तो उसमें कुरान की आयतें भी लिखी हुई थी जो ईरान की तरफ से आई थी, जिसका निशाना संभवतः यरूशलेम या फिर तेल अवीव रहा होगा। पहला ये। दूसरा ये, नैरेटिव वॉरफेयर में बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बात कर रहे हैं, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, या फिर व्लादिमीर पुतिन हो, या फिर फ्रांस से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा ये कि युद्ध की स्थिति किस तरीके से बदल रही है। रात के समय जो हमला किया गया था बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा, यह कहा गया ईरान के द्वारा उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, और जो हमला किया गया वो रिहायशी इलाकों में किया गया। यही वजह है कि आज सुबह जो पलटवार किया गया इजराइल की तरफ से, वो अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जा रहा है। यानी पहले तेल के कुएं से पहले जो एयरपोर्ट से, रेलवे लाइन से, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और संभवतः यह है कि तेल के कुओं को भी निशाना बनाया जा सकता है। जिसके बाद अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद होता है तो ईरान से भले ही भारत कच्चा तेल या फिर जो गैस है वो आयात नहीं करता हो, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद होने से जो विश्व में कच्चे तेल के दाम है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिससे कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से ही, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बेरूत हो, वो तमाम जो इलाके हैं वहां से कच्चा तेल इसी इलाके से निकलता है। जी राहुल, दूसरी न्यूक्लियर ठिकाने पे अटैक किया गया, मिसाइल साइट पे अटैक किया गया, एयरपोर्ट पर अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। ईरान के जो ठिकाने मैं आपको बता रही हूं, अब आगे इसकी सिचुएशन को आप देख रहे हैं। अमेरिका ने अपना हाथ पीछे कर लिया। हाथ पीछे करने से मतलब कि विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा बयान दिया गया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जो इजराइल ने अटैक किया, ये 2 देशों के बीच की बात है। ट्यूनीशिया ये कह रहा है कि ये संप्रभुता पर हमला है जो इजराइल ने किया है ईरान की। तो मिडिल ईस्ट में जो और बाकी जो देश हैं, हम इसे आगे कैसे देख रहे हैं? क्या पिक्चर दिख रही है आपको? देखिए, आगे 3 लिहाज से पिक्चर देख रही है। पहला ये कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि आप बातचीत के टेबल पर आओ। अगर आप बातचीत यानी संधि पर नहीं आते हैं, उस तरह की संधि जैसे ओबामा शासन के दौरान हुई थी तेहरान में, यानी ईरान और अमेरिका के बीच, अगर वैसी संधि नहीं हुई, अगर आपने न्यूक्लियर बम बनाने, एटम बम बनाने की रट नहीं छोड़ी, तो सर्वनाश हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह दबाव की रणनीति अपनाई है, भले ही अमेरिकन फोर्सेज सीधे तौर पर नहीं आई इस जंग में। दूसरा ये कि अमेरिका बचाव की मुद्रा में, अटैक की मुद्रा में भले ही ना हो, क्योंकि जॉर्डन में जो इंटरसेप्ट किया जा रहा है, इराक में जो इंटरसेप्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से रेड सी में इंटरसेप्ट किया जा रहा है, वो अकेले इजराइल के बस की बात नहीं है। क्योंकि इजराइल के अंदर जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, वो एरो 5 के बाद दूसरी लेयर आता है। उस तीसरी लेयर पर आता है आयरन डोम, यानी दूसरी लेयर अभी भी अमेरिका की है। जो अमेरिकन एयर बेस है वो लगातार इंटरसेप्ट कर रहे हैं क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को, चाहे वो सबसोनिक हो, हाइपरसोनिक हो या फिर सुपरसोनिक हो, उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो जब ईरान से हमला होता है तो बीच में तमाम जिन देशों में अमेरिकन एयरबेस है वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका मदद कर रहा है, बचाव की मुद्रा में अमेरिका मदद कर रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग में अमेरिका मदद कर रहा है। इंटरनेट को लेकर के, इंटरनेट के लिए लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले एलॉन मस्क ने एक्स के जरिए ट्वीट किया और ये कहा कि ईरान के अंदर इंटरनेट भले ही बंद कर दिया गया हो, लेकिन ईरान में अगर लोग चाहते हैं तो हम स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। यानी कोशिश ये भी है कि हाइपर वॉरफेयर
वॉरफेयर में इंटरनेट के जरिए भी ईरान के अंदर क्रांति करने की कोशिश की जाए और जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ, पश्कियान के खिलाफ और अपने धर्मगुरु के खिलाफ लोगों को उकसाया जाए। और इसीलिए खामेनेई को भी टारगेट किया, राहुल खामेनेई को भी टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से और बाकायदा उसकी भी तस्वीरें निकल कर आई हैं। लेकिन अभी ईरान का अगला कदम क्या होगा? जो इजराइल सोची समझी प्लानिंग के साथ अटैक कर रहा है, ईरान रिटेलिएट कर रहा है, तो वो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। राहुल, मैं आपके पास और आगे आऊंगी बाकी जानकारी के लिए। आपका धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।